वीरूनापुर गांव में त्रिकाली नाम की एक शिव भक्त रहा करती थी। उसका बचपन शुरू से ही कष्ट में गुजरा। जब वो छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी की, जिसके कुछ दिन बाद ही उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती। जब से उसकी सौतेली माँ उस पर जुल्म करना शुरू कर देती। उसकी सौतेली बहन थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी अपनी बहन त्रिकाली से सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार किया करती थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी अपनी खुद की माँ उसकी बहन त्रिकाली पर ऐसे जुल्म करती है। वो उसे अच्छे कपड़े देती और त्रिकाली को फटे पुराने कपड़े देके घर का सारा काम किया करती थी। त्रिकाली फिर भी खुशी खुशी सारा काम करती और डर से सुंदरी काम नहीं करती, क्योंकि अगर वो काम कर ले तो उसकी माँ त्रिकाली को बहुत पिटाई लगाती थी। एक दिन त्रिकाली परेशान हो चुकी थी और अपनी बहन से दुख कहने लगती। ये बात सुन उसकी सौतेली माँ अपने भाई को बुलाती। भाई से बुला के वो ये कहती कि इस त्रिकाली के पर निकल रहे हैं, हमें इसके पर काटने होंगे। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है इसके दिमाग में आते जा रहा है कि इस घर में आधा हक उसका भी है। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले ही हम लोग इस पे कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल करें, जिससे कि ये हम लोगों से डर के रहे। उसका भाई तुरंत मदद करता और एक तांत्रिक के बारे में पता लगाता। तांत्रिक के बारे में पता लगते ही उसकी बहन उस तांत्रिक के पास जा पहुँचती। वहाँ जाके रमा ये कहती, बाबा जी आपको जितने भी धन चाहिए मैं दे दूंगी, पर मेरी मदद करें। मेरी सौतेली बेटी त्रिकाली आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलने लगी है। मेरे सामने तो उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, पर मेरे पीछे वो मेरी शिकायतें करने लगी है। धीरे धीरे करके उसका बहुत मन बढ़ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि अभी ही मैं उसकी पर काट लूँ। बाबा जी हंसते हैं और कहते हैं, उसे मेरे पास भेज देना, देखता हूँ कैसे वो उड़ती है। इतना सुन वो घर लौट जाती। त्रिकाली को अपने भाई के साथ बहाना करके उस ओर भेज देती जिस ओर उसे तांत्रिक ने बुलाया था। त्रिकाली पूछती, मामा जी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे साथ सुंदरी क्यों नहीं आई? मामा जी उससे डांटते और कहते, प्रणाम करो, जल्दी इन्हें नमस्कार करो। ये तुम्हारे सामने जो बाबा जी बैठे हैं ये हमारी घर की सारी गरीबी दूर कर देंगे। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अपनी बहन से, तुम्हें वो इतना कष्ट देती मुझे पसंद नहीं है। तभी त्रिकाली बाबा जी से कहती, बाबा जी मेरी माँ मुझे कोई कष्ट नहीं देती, मुझे ये रास्ते पे नहीं आना, मुझे ये तंत्र विद्या और काला जादू नहीं करना किसी पर भी। ये सारी बातें सुंदरी छिप छिप के सुन रही थी। उसे अपनी माँ और मामा पर शक हो चुका था। सुंदरी वहाँ से बातें छिप के सुन लेती और गांव वालों से जाके मदद करती। वो अपनी माँ की सच्चाई गांव के कुछ बड़ों बूढ़ों से बताती। ये सब सुन इधर त्रिकाली की मदद करने के लिए सारे गांव वाले तैयार हो जाते। वहाँ से त्रिकाली लौट जाती। तभी इधर आके उसका मामा उसकी सौतेली माँ से कहता, तुम्हारी सौतेली बेटी बहुत ही ढीठ हो चुकी है। उस तांत्रिक से भी जुबान लड़ा के आई है वो। अब तो इसका काम करना पड़ेगा। उस तांत्रिक के पास ये जा ही रही थी तो गांव वाले उसे रोकते हैं और रमा से कहते, तुम कहाँ जा रही हो रमा बहन, हमें भी ले चलो, हम लोग भी आज टहलना चाहते हैं। रमा बहाना बनाती और किसी काम का फासला देके वहाँ से निकल जाती। वो उसी तांत्रिक के पास फिर जाती और बाबा जी से क्षमा मांगती। कहती, बाबा जी आपके चेले से मेरी सौतेली बेटी ने जवान लड़ा ली। इतने में वहाँ सारे गांव वाले आते रमा का पीछा करते हुए, क्योंकि उन्हें शक हो चुका था कि रमा त्रिकाली पर काला जादू कराना चाहती है। वो पंडित हवन कुंड की अग्नि शुरू करता ये देखने के लिए कि त्रिकाली को ठिकाने कैसे लगाया जाए। ये कहती कि वो बहुत बड़ी शिव भक्त है, मैं चाहती हूँ कि उसकी शिव भक्ति ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उसके शिव जी भी कुछ करने नहीं आएंगे। इतना उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपने एक एक भक्त के पास आएँ। देखते ही देखते वो तांत्रिक गायब होता और वहाँ शिव जी प्रकट होते। सारे गांव वाले सुनने पड़ जाते।
और उससे वो डांट लगाते हुए कहते, मूर्ख लड़की, मैं चाहूँ तो तुझे अभी ख़त्म कर दूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची त्रिकाली तुझसे माँ का प्यार चाहती है तो तू मुझे माँ का प्यार दे। तू त्रिकाली से प्यार से बात किया कर, बदले में वो तुझसे यही तो मांगती है सारे काम के, घर का सारा काम करती है बिना मुंह लड़ाए और तुझे रानी की तरह रखती है, फिर भी तुझे उससे इतनी शिकायत। रमा चकित रह जाती। वो घबराती कि गांव वालों के सामने उसकी सारी भांडाफोड़ हो चुकी है। अब गांव वाले उससे सारा धन ले लेंगे और त्रिकाली को दिला देंगे। शिव जी कहते, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये गांव वाले तुरंत भूल जाएंगे। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ से इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज दूँ, लेकिन तुम मेरी बच्ची को खुशी खुशी रखो और उसे माँ की ममता दे दो जिसके लिए वो बचपन से तड़प रही है। रमा वादा करती और देखते ही देखते शिव जी वहाँ से विलुप्त होने की बात करने लगते। तभी रमा कहती, नहीं महादेव, मेरी बात सुनिए, मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ और बहुत ही शर्मिंदा हूँ मैं। त्रिकाली ने आज तक कभी मुझे दुख नहीं दिया और ना ही कभी मेरी बातों पे उलट कर जवाब दिया है उसने। वो हमेशा मुझे माँ की तरह प्यार करती है, मेरे में ही गलती है। शिव जी उसे समझाते और कहते, अगर तुमने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ी बात क्या है। सारी बातें जो हुई वो भूल जाओ और घबराने की ज़रूरत नहीं है, गांव वालों ने कुछ नहीं देखा, ये सब कुछ भूल जाएंगे। इतना कह शिव जी उसे समझा देते और खुद को वहाँ से जाने को कहने लगते। रमा रोते हुए शिव जी से आशीर्वाद मांगती और कहती, हे महादेव, मुझे माफ़ करें और मुझे भी अपनी भक्ति का अवसर प्रदान करें। मैं भी आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, मेरी आंखें खुल चुकी है। अब मुझे समझ आया कि क्यों मेरी बेटी त्रिकाली आपकी भक्ति में लीन रहती है, क्योंकि आप अपने भक्तों की दुख नहीं देख सकते। भले देर होती है लेकिन अंधेर नहीं, आप हमेशा ध्यान देते हैं। इतना देख वो वहाँ से गायब हो जाते और उसकी दोनों बेटी घूम के आती और कहती, अरे मेरी बच्ची, तूने ये कौन से कपड़े पहन रखे हैं। त्रिकाली जवाब देती, माँ आप ही तो मुझे ये सारे कपड़े देती हो। तभी उसकी माँ रमा कहती, नहीं, आज ही मैं तुम्हारे लिए शहर जाऊंगी और नए नए कपड़े बिल्कुल सुंदरी की तरह सारे कपड़े तुझे ला के दूँगी और अब से तुझे ये घर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक तू सुंदरी के साथ घूम फिर और अपनी ज़िंदगी जी ले मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। ये सब देख त्रिकाली और सुंदरी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते और वो दोनों चकित रहती कि आज अचानक उसकी माँ के साथ क्या हो गया। जो माँ त्रिकाली को देख नहीं सकती थी, आज वो उस पर इतने प्यार लुटा रही हैं। वो लोग खुशी खुशी अपनी माँ की बात मानती और शिव जी की लाख लाख धन्यवाद करती। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे।